तो ये सम रिफॉर्मेशन के बारे में अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सो रिफॉर्मेशन इज रिवॉल्ट क्या था, इसमें जो थी 3 चीज़ें थी बेसिकली। सोशल अनरेस्ट था आपका, और उसके बाद में द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, और वेयर द 3 चीफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम द वर्किंग इन द इंग्लैंड फॉर लेटर 14th सेंचुरी। तो 3 चीज़ें 14th सेंचुरी में थी, जो आपका सोशल अनरेस्ट था, रेनेसा था और रिफॉर्मेशन था, जिसमें से आपका जो है सोशल अनरेस्ट कहीं गायब हो गया और रेनेसा और आपका रिफॉर्मेशन रह गया। इसके बाद में ऑफ दीज द रिफॉर्मेशन वॉज द मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ रिलीजन। जो रिफॉर्मेशन था वो आपका रिलीजन के फील्ड में था। द और ऑफ द रिफॉर्मेशन वॉज द मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ द रिलीजन। द करप्शन ऑफ द चर्च वॉज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द बिगनिंग ऑफ रिफॉर्मेशन। यानी जो चर्च में करप्शन था वो आपकी इसने ही जो है बिगनिंग की थी रिफॉर्मेशन की। करप्शन हुआ तो इस वजह से रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। देयर वॉज नथिंग रियल स्पिरिचुअल इन द वर्ल्ड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के वर्ल्ड में कुछ भी रियल स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। फिर चौसर इन हिज कैंटरबरी टेल, चौसर के कैंटरबरी टेल में डिस्क्राइब किया गया है कि ओपनली शोज द रियल इंटेंशन ऑफ द चर्च चौसर दैट रिवॉल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ चर्च। अब चर्च चौसर के जो है कैंटरबरी टेल में साफ साफ जो है वो रिवॉल्ट किया गया है, किसके लिए, अगेंस्ट द चर्च, चर्च के अगेंस्ट पे जो है रिवॉल्ट आपका स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद में क्या है, ये हो गया कैंटरबरी के टाइम में। ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ विच ओपनली शोज द रियल इंटेंशन ऑफ चौसर, कि वो रिवॉल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ चर्च, चर्च के अगेंस्ट रिवॉल्ट। इन द सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट वी कैन गिव सम एग्जाम्पल, और इसके सपोर्ट में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है एक बार ज़रा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हुनसन द पोएट्रीज ऑफ द चौसर ड्रॉन फॉर अस of the fat pleasure loving monk the merrily and wanted fair the cleavage stroke। ये भाई आप खुद भाई देख लेना, इसमें ना ये एक्सप्लेन, अभी मैंने इसको थोड़ा क्लियरली पढ़ा नहीं है, ठीक है। ये एक थॉट है, आप इसको पढ़ लेना, अगर मेंशन कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है यार। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु डूम यू से द प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन, आप रिफॉर्मेशन प्रोडक्ट लाने वाला पहला किसे कहोगे। सो द रिलीम ऑफ पोएट्री मिलिटन डिज़र्व द स्पेशल अटेंशन। जो भाई मिलिटन है ना वो एक स्पेशल अटेंशन डिज़र्व करते हैं इस रिफॉर्मेशन के लिए। ही वॉज द ग्रेट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिटनिज्म विच वॉज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन एक्सट्रीम द बैंड ऑफ रिफॉर्मेशन। अब भाई देखो प्यूरिटनिज्म क्या है, जो प्रोटेस्टेंट है ना उसी का दूसरा नाम है प्यूरिटनिज्म, तो ये उसके पार्ट थे और इन्होंने रिफॉर्मेशन स्प्रेड करने में ना बहुत मदद की है। हाउएवर मिल्टन वर्क जीनियस मॉरल रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस, इन्होंने ना रिलीजियस इन्फ्लुएंस में जो है बहुत बड़ा रोल निभाया है ब्रिटेन के, और कंबाइन किया है एक जीनियस अथॉरिटी को। इनके पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन के जो पैराडाइज लॉस्ट हैं उसमें भी जो है मैग्नमस ऑपस का एक ब्लेंड, जो रेनेसा का थोड़ा बहुत जो है रिफ्लेक्शन दिखा है, बाइबलिकल थीम दिखी है उसमें, और उसमें जो है गॉड वगैरह के बारे में, मीन टू गॉड, गॉड टू मैन बताया गया है, जस्टिफाई द वे, ठीक है, उसको जस्टिफाई किया है। द रेनेसा स्पिरिट डेरिवेटेड इन द सन्स सेंटास कैरेक्टर ऑफ द रेनेसा स्पिरिट द वे वी कैन सेज मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट फिनिक्स एडमिनिस्ट्रेड रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो रेनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए ये कह सकते हैं। फिर आपका रिफॉर्मेशन पोएट्री क्या है, ये इसमें जो है आप बता सकते हो। रिफॉर्मेशन पोएट्री आपका पता है, इतना स्टार्टिंग का है जो इन्होंने बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बाकी रिलीम पोएट्री ये उठा के डाल दिया है। मेंशन द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रिफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अब लिटरेचर का रिफॉर्मेशन के फील्ड में क्या आपका वो है योगदान। सो भाई लोग कि क्या है लिटरेचर में योगदान, तो द ग्रेट कंट्रीब्यूशन रिफॉर्म फील्ड ऑफ लिटरेचर डेवलप्ड इन द इंग्लिश पोएट्री। सबसे बड़ा रिफॉर्म तो भैया यही है कि इंग्लिश पोएट्री में डेवलपमेंट हुआ है। फिर दूसरा रिफॉर्म आपका यह है रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा इन रिन्यू इंग्लिश पोएट्री। अब इंग्लिश ड्रामा और पोएट्री को भैया नया किए और क्या किए, डेवलपमेंट किए इंग्लिश पोएट्री में।
और भैया क्या किए और किए कि रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट बिकेम द रिलीजियस इंग्लिश मोनोपोलाइज। इन्होंने एक चीज़ ये की कि जो है इंग्लिश का जो है रिलीजन जो था वो मोनोपोलाइज था, अलग अलग था, और जो है एजुकेशन की कोई जगह नहीं थी। तो जब आपका ये रिफॉर्मेशन आया ना तो लिटरेचर की फील्ड में एजुकेशन को सेकुलर किया गया और रिलीजन को हटाया गया। जैसे भाई अब देखो अपना ये है क्या मदरसा वगैरह जो अपना होता है, अपना क्या होता है भाई, मेरा तो है नहीं, जो मदरसा होता है ऐसे कह सकते हो आप कि जो मदरसा है जैसे मान लो, तो वहाँ पे एजुकेशन जो है मोनोपोलाइज्ड पहले ऐसे कि उसमें बस रिलीजियस पढ़ाया गया, बाकी सब एजुकेशन में। तो एजुकेशन सेकुलर रखा गया इन सब चीज़ों से अलग, चर्च वर्च से, ठीक है। और ग्रेट अचीवमेंट रिफॉर्मेशन वाज ट्रांसलेटेड बाइबल इनटू इंग्लिश। और रिफॉर्मेशन क्या था, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना एक रिफॉर्मेशन था। और क्या था, और था अथॉरिटी विजन ऑफ द बाइबल, ऑथराइज्ड विजन ऑफ बाइबल, बाइबल का एक ऑथराइज्ड विजन भी था। क्रेडिट टू मे गिव द ऑल फेयरनेस ऑफ रिफॉर्मेशन। और जितने भी इन्होंने थे इसमें क्या है, जितने रिफॉर्मेशन के फेयरनेस थे वो सब इन सब चीज़ों में लग गए थे। लिटरेचर क्या पे एक्नॉलेजमेंट हुई थी, ये सब चीज़ें हुई थी। तो अब क्या गया है ना कि कंट्रीब्यूशन क्या था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था भैया, सब गोल गोल घुमा के इसी में लिखना है बस तुमको। फिर आते हैं विलियम टिंडले। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया विलियम टिंडले के बारे में कि भैया ये पाम्पलेट बांटने का काम करते थे रिवोल्यूशन के लिए। और उसके बाद में फिर ये इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वहाँ पे इनको हैम्बर्ग गए, इंग्लैंड से हैम्बर्ग गए, वहाँ पे जर्मन गए, फिर टिंडले फिर वापस आए, पाम्पलेट फिर इंग्लैंड गए, वहाँ फेल हो गए, फिर वापस आए। ये इन्होंने कि मतलब इसको प्रमोट करने का काम किया है। तो आप इसको एक बार देख लेना, मैंने कुछ चीज़ें अंडरलाइन की है, अगर आपको मतलब लग रहा हो तो ऐसे पॉज करके जो अंडरलाइन किया है आप फटाफट उसको बस पढ़ सकते हो। और बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैम्ब्रिज मूवमेंट क्या था। भाई कैम्ब्रिज मूवमेंट यही था ना कि जो पाम्पलेट वगैरह बांटे थे उससे रिलेटेड था। बट मैं आपको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपका ये कैम्ब्रिज मूवमेंट है क्या। तो कैम्ब्रिज मूवमेंट टुक मैनी फॉर्म्स, इन्होंने बहुत फॉर्म लिए कैम्ब्रिज मूवमेंट में। कैम्ब्रिज मूवमेंट कोई रिवॉल्ट नहीं था, कैम्ब्रिज मूवमेंट एक तरीके से ना नॉर्मल चला है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हायर, जहाँ पे नहीं ज़रूरत पड़ी वहाँ पे लोअर। तो ये है कई फॉर्म्स में इसने पार्ट लिया है। इट स्प्रेड मैनी वेज, बहुत ही तरीक़ों में, हाँ। और स्पिरिट ऑफ द मूवमेंट वॉज नॉट ऑलवेज रेवोल्यूशनरी, हर टाइम रेवोल्यूशनरी नहीं था। इट डिड नॉट फंक्शन ऑल टाइम रिवॉल्ट, बट रिवॉल्ट का भी नहीं था। इन सर्टन वे अहेड दैट द ओल्डर फॉर्म ऑफ द डेवोटेशन, ये डेवोटेशन का एक ओल्डर फॉर्म था। रिलीजन इज इन इंग्लैंड हैड इंस्पायर्ड द प्राइमर्स बुक ऑफ प्राइवेट डिवोटेशन, इसने जो है इंस्पायर किया प्राइमर्स बुक ऑफ प्राइवेट डिवोटेशन को। और दे वेर ट्रांसलेट द 14th सेंचुरी फ्रॉम इन 14th सेंचुरी में लैटिन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रेस बाय द कैटॉक्सन के थ्रू यहाँ पे इंग्लैंड में। अब ग्लूटनबर्ग देखो वहाँ पे थे, वो कहाँ पे थे, जर्मनी में थे। और यहाँ पे कैटॉक्सन के थ्रू क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, प्रेस, ठीक है। प्रेस बाय कैटॉक्सन, प्राइमर्स, पाम्फलेट। ये कैटॉक्सन भाई टाइप है, कोई इंसान नहीं है, ठीक है। कैटॉक्सन के थ्रू प्रेस वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, प्राइम के द्वारा, पाम्पलेट के द्वारा। पाम्पलेट वही हो गया ना जो आपका वैसे कॉलेज के बाहर खड़े हो जाओ तो ऐसे कहते हैं यहाँ एडमिशन, वही वाला पाम्पलेट हो गया आपका। फिर इंग्लिश प्रोज डेवलप्ड इन द कॉन्स्टेबल, और ऐसे ही करके वो डेवलप्ड हुआ। अब रेनेसा और रिफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। देखो क्या है कि दोनों पहले साथ साथ में दोनों मूवमेंट चले, फिर एक दूसरे को सपोर्ट किया इसने, फिर उसके बाद अलग अलग पार्ट पे ड्रिफ्ट हो गए, ड्रिफ्ट ऑफ पार्ट हो गए। उसके बाद जो है रेनेसा जो है वो मूवमेंट था किसके लिए, फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और रिफॉर्मेशन फील्ड ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ये देख लो, ठीक। फिर आपका है रिफॉर्मेशन इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये भाई दोनों क्वेश्चन जो है ये मिक्सचर है, ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक। और पढ़ लोगे आप तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ बताई गई है, ठीक है। फिर ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि बेसिक मटेरियल वगैरह, ड्रामा में क्या सपोर्ट था, ये सब। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप दोनों खुद से पढ़ लेना, मैंने सब एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। सो यस, ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
मॉरलिटी एंड मिरेकल प्ले। आज के लिए 2 चैप्टर डाला है, कल आपके 2 चैप्टर और पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, मुझे और बनाना चाहिए, सो प्लीज़ लाइक करो, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ये बनाना चाहिए और ये आप लोग को हेल्पफुल हो रहा है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर की अभी नीड है सो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी अगर मुझे से हो गया तो, क्योंकि मुझे मेरा खुद का भी स्टडीज़ करना है। सो मैं चैप्टर वाइज चल रही हूँ। So yes, take care, bye bye, thank you so much, please like, subscribe, comment and share.